तो यहाँ पर आप कमेंट में देखोगे टुडे माई ITR टू प्रोसेस फंड अमाउंट विद इंटरेस्ट मिला है इनको 44 के इनके अकाउंट में इनको मिला है, ठीक है। और इन्होंने रिवाइज की थी 31 दिसंबर को, तो इनको भी क्या है जो अमाउंट है वो यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद आप एक और कमेंट देखेंगे ITR 2 फाइल की थी जुलाई में, प्रोसेस की थी, प्रोसेस हो गई 9 फेब को। 93 जो रिफंड है इनको रिसीव्ड माई रिटर्न 95 के फाइल ऑन 27 जुलाई और रिवाइज की थी 26 दिसंबर को। ये भी इनको 95,000 जो रिफंड है इनके अकाउंट में आ चुका है। ये देखो मेरा कल आया 8/2/2026 को। काफी लोगों के यहाँ पे जो रिफंड है वो आए हुए हैं। यहाँ पे एक और पर्सन है, ये कह रहे हैं आई गॉट माई रिफंड येस्टरडे फाइल ऑन 15 जुलाई एंड रिसीव्ड ऑन 26 दिसंबर। इनकी ITR 1 थी, आई रिसीव्ड येस्टरडे। मेरा रिफंड आ गया। और मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों के जो TDS के रिफंड है यहाँ पर आए हैं। कल की वीडियो में आप देख सकते हैं लोगों ने काफी कमेंट कर रखे हैं प्रूफ के साथ। काफी लोगों के TDS के रिफंड आए हैं, तो जिनके आए हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। लेकिन उससे पहले हम डाटा कंपेरिजन कर लेते हैं कि कल की डेट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कितना काम किया है और जो काम किया है क्या वो सेटिस्फाई है। तो चलिए बात करेंगे। और की डेट में डिपार्टमेंट ने 2,31,806 ITR जो है वो प्रोसेस की है। मतलब कि फरवरी महीने में ऐसा नंबर अभी तक नहीं देखा गया। कल भी डाटा काफी अच्छा प्रोसेस किया था 1,96,000 के आसपास, और आज भी 2,31,806 के आसपास जो इनकम टैक्स ने जो डाटा है यहाँ पे प्रोसेस कर दिया है। और ये केवल प्रोसेस ही नहीं हुई है, इसके साथ साथ TDS के रिफंड भी आए हैं। और डिपार्टमेंट से जो उम्मीद थी वैसा काम वो यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। और रिफंड अब आने भी लग गए हैं सबके धीरे धीरे। और जो ग्राफ है वो भी काफी ऊपर जा रहा है। 2 दिन से 1,96,000 2,31,806 के डाटा को देखते हुए वो तो दिख ही नहीं रहा था। और देखा जाए तो उम्मीद भी थी कि ऐसा ही डिपार्टमेंट करे। अब ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, सभी का रिफंड अब जल्द से जल्द मिल जाएगा। जिस हिसाब से डिपार्टमेंट ने कल यहाँ पे काम किया है, उम्मीद नहीं थी कि कल इतनी ITR प्रोसेस होगी, लेकिन उम्मीद से परे कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर जो काम है वो करके दिखाया है। सिर्फ 58,71,306 ITR है जो बची हुई थी, और कल ये नंबर 60 लाख के आसपास था। और ऐसी ITR जो E-वेरीफाई भी होगी और प्रोसेस भी होगी वो है 47,21,843 ऐसी ITR है जो E-वेरीफाई भी होना बाकी है और प्रोसेस भी होना बाकी है। और अब बात करें तो परसेंटेज वाइज की, वो भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले ये नंबर एक ही जगह पे अटका हुआ था, अब तो 2 दिन से ये जो नंबर है ये भी हिल रहा है। तो देखा जाए 20 से 25 दिन पे जो है आपका जो TDS का रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि अब ये जो रिकॉर्ड है आज टूट चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा नंबर यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग का किया है, और जिसकी उम्मीद टैक्स पेयर्स यहाँ पे लगा के बैठे थे, काफी लोगों के TDS के रिफंड भी आए हैं। वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। गाइस कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि जो उम्मीद करके बैठे थे लोग, जिनको 8 महीने हो गए थे, अब उनकी ITR प्रोसेस जून और जुलाई की यहाँ पे क्या है मतलब कि फाइल करके जो बैठे थे, उनका जो रिफंड है कहीं ना कहीं आ जाएगा। डिपार्टमेंट ने कहीं ना कहीं सोच लिया है कि मार्च तक आप सभी की जो ITR है प्रोसेस कर देगा, जिस हिसाब से वो कार्य करता हुआ यहाँ पे नजर। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमें सेक्शन 245 का नोटिस तो नहीं आया है, कोई पिछली डिमांड तो हमारे पास नहीं आई है। तो अगर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता तो आपने पेंडिंग एक्शन पे जाकर ई प्रोसीडिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ई प्रोसीडिंग पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमारे पास कोई डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस तो नहीं आया है, क्योंकि जब हम ITR गलत फाइल कर देते हैं या फिर ITR फॉर्म का गलत सिलेक्शन कर लेते हैं तो हमारे पास डिफेक्टिव रिटर्न का जो नोटिस है वो आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे चेक कर लेनी है कि हमारे पास कोई नोटिस वगैरह तो नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे केस में यहाँ पर किसी भी तरह का नोटिस नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर ग्रीवेंसेस वाले ऑप्शन पे जाना है, देन सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको रेलेवेंट डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, जो कि हम CPC ITR को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपने प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि मेरी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, और अगर मान लीजिए आपकी प्रोसेसिंग हो गई है और रिफंड नहीं आया तो यहाँ पर आपने रिफंड वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पर प्रोसेसिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने सब कैटेगरी में अदर प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को डाल देना है। देन आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जो भी असेसमेंट ईयर है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि असेसमेंट ईयर 25-26 है, उसको आपने सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपने ग्रीवेंस की डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो यहाँ पर देखो आपको ना 2 लाइनों का डिस्क्रिप्शन देना है कि हमारी ITR प्रोसेस नहीं हो पा रही है, और यहाँ पर आपने डेट दे देनी है कि कौन सी डेट को आपने जो है वो ITR फाइल किया था, और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर दे देनी है। और यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, सिर्फ 2 लाइन की डिटेल्स डालनी है, ज्यादा लंबा चौड़ी डिटेल्स यहाँ पे नहीं डालनी है। आपको यहाँ पर लेटर नहीं लिखनी है। देन उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ अटैचमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है, जो कि आपको नहीं करनी है। कोई भी अटैचमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है।
देन उसके बाद ये सब चीजें करने के बाद आपने सबमिट ग्रीवेंस कर देना है। सो गाइज, ग्रीवेंस सबमिट होने के 1-2 दिन के अंदर आपके पास रिप्लाई भी आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस रीजन की वजह से आपकी ITR प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, और अगर प्रोसेसिंग हो गई है तो आपको उसी तरह से मैसेज आ जाएगा। और अगर ITR में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज आपने गलत दिखा दी, तो वो भी आपको यहाँ पर बता देगा कि आपके ITR में मिस्टेक्स हैं और आप अपनी ITRs को रिवर्स करिए। तो इस तरह से अगर आपकी ITR प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही या फिर रिफंड नहीं आ पा रहा है तो अपने पोर्टल पर जाकर ये सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं दिखती है तो आप यहाँ पर ग्रीवेंस फाइल करके भी डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। गाइज, आई होप आपको पूरा प्रोसेस पता चल गया होगा कि आप कैसे अपना प्रोसेसिंग और रिफंड का यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।